लाहौर शहर में मालिश के नाम पर धंधा। आंटियां नौजवानों को वर्गलाने लगी। एक आंटी ने कुंडी लगा ली थी। वो कहती थी कि अगर तुमने मेरे साथ ये काम ना किया तो मैं तुम्हारे पर चोरी का मुर्दा डाल दूंगी। आंटियों की नजर नौजवानों पर। वो देखते हैं बस ये ठीक है यार, आज मुझे हाथ लगा दे, उसको हाथ लगाते हैं, हमारी किस्मत खुल जाती है। लाहौर के पोश एरियाज में ये काम बढ़ने लगा। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन बाद बुलाकर मुझे 3-4 हज़ार रुपया देती है। मैंने ये काम शुरू कर दिया। महीने का मुझे 90,000, 80,000, 70,000 रुपया। मैंने कहा यार इससे अच्छी कोई जॉब नहीं है। मैं हूँ फाद हसन। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर की एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो थके हारे लोग होते हैं उनकी मसाज की जाती है, लेकिन सुनने में ये आया है कि मसाज के नाम पर किसी हद तक ये मालिशियों को औरतें ले जाती हैं, बच्चे ले जाते हैं। आखिर क्या करते हैं? मालिश करवाते हैं या फिर मसाज के नाम पर गलत काम किए जाते हैं? तो आज आपको एक ऐसे मालिशी से मिलवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे उसी की ज़ुबानी कि मालिश के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। मेरे साथ आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पा फरजान है जी। फरजन नाम है आपका? हाँ जी। फरजन साहब, ये बताइएगा कि ये मसाज का काम कब से कर रहे हैं आप? भाई समझ लो कि मेरा इन्हें प्राइस बोर्ड निकला है। अच्छा, वो कैसे? मैं 3-4 हज़ार रुपया, 5,000 रुपया डेली का कमा रहा हूँ पर डे वो का। तो माशाल्लाह से आप कमा रहे हैं, लेकिन शुरू कब से किया आपने? बस जब मुझे पहला 4,000 रुपया मिला, आधा घंटा मैंने एक आंटी के पाँव दबाए हैं। अच्छा। उसने 4,000 रुपया क्या दिया। वकुआ क्या था शुरू से, क्या आप बता सकते हैं? मैं असल में लगाता था रेडी, किस चीज़ की? सर फल का काम करता था। उस दिन एलडीए वाले मेरी रेडी उठा के ले गए थे, अच्छा तो मेरे पास पैसा कोई नहीं था। मैंने 3-4 बहन भाइयों से भी मांगे पर नहीं दिए। अच्छा कहती भुखे का कोई यार नहीं। अच्छा तो मैं एक फुटपाथ पर बैठा हूँ, एक आंटी आई है, कहती मालिश वाले किधर मिलेंगे। मैं क्या करना केड़ा है, केड़ा कोई मिट्टी धोनी का औखा काम है। तो वो मुझे मिली है, तो कहती मैंने बस पाँव दबाने हैं थोड़े से ना, ब्लड प्रेशर शुगर मेरी हाई है। तो मैं क्या माँ जी मैं ਤੁਹਾਡੇ दबा देना। तो उन्हें पैर पूर दबाए, उन्हें बड़ा सुकून मिला। उन्हें 4,000 रुपया मुझे दिया। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन बाद बुलाकर मुझे 3-4 हज़ार रुपया देती है। मैंने ये काम शुरू कर दिया। अच्छा, आपने वहाँ से काम शुरू कर दिया, फिर उसके बाद ये काम भरा कैसे? वो उसके आंटी के 2-3 कस्टमर जानने वाले थे। वो काफ़ी पैसे वाले लोग थे। तो महीने का मुझे 90,000, 80,000, 70,000 रुपया। मैंने कहा यार इससे अच्छी कोई जॉब नहीं है। तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। अड्डा बनाया है अपना या चल फिर कर काम करते हैं आप? चल फिर के ज़रूरत ही नहीं, मेरे पास एक बोतल है, वो जिंद जान से पता चल जाता है यार ये बंदा ये काम करता है। अब ग्राउंड में बैठ जाते हैं। अच्छा तो सर ये तेल बहुत महंगा है। अच्छा तो आजकल ज़्यादातर देखते हैं इसमें जिंद जान है। अच्छा बंदे जो उनसे हैं वो ख़त्म हुए पड़े हैं। अच्छा वो देखते हैं बस ये ठीक है यार, आज मुझे हाथ लगा दे, उसको हाथ लगाते हैं, हमारी किस्मत खुल जाती है, नसीब बन जाती है। ये बताइएगा कि ख़वातीन आती हैं, आंटियाँ आती हैं या फिर नौजवान भी आते हैं आपके पास मसाज? लड़कियाँ भी आजकल आ रही हैं। तो उनका सेटअप कैसे होता है? कहाँ पर लड़कों की तो चल फिर कर आप कर देते हैं, कोई स्पेसिफिक जगह बनाई है आपने जहाँ पर आंटियों की मसाज करते हैं? आंटियों का किया था मालिश वगैरह। तो उसने कहा था कि आंटी ना फालिज की मरीज़ है, अच्छा मेरी वालदा है, वो ऐसे है वैसे है। तो जब मैं उसके घर में गया तो वो लड़की थी। अच्छा तो वो कहती कि मैं टिकटॉक बनाती हूँ। अच्छा थक गई थी, रात को डांस कर रहे थे तो काफ़ी पाँव उसके मैंने दबाए। अच्छा तो वो तो मुझे कह रही थी कि मेरे साथ शादी कर लो। तो मैंने उसको बोला कि मेरी तो खुद 3 बेटी हैं, मैंने नहीं शादी करनी, मेरा तो ये रोज़गार लगा हुआ है, मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता। उसने ऐसे 10,000 रुपया मेरे मुंह पर मारा है। तो बस यही अब सिलसिला चल रहा है मेरा। नहीं, मसाज ही करते हैं या मालिश ही करते हैं या इसका नाम लेकर कुछ और भी करते हैं आप? भाई और कुछ भी नहीं करते। अब देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे जैसे ही बंदे होते हैं उनके भी 10 उंगलें होती हैं। वो गटर खोलते हैं, उससे गंदा तो नहीं कोई काम। अगर कोई हमारे सामने नाला खोल देता है या कोई पेंट उतार देता है तो ये हमारी ड्यूटी है, ये जिस्म का हिस्सा है। तो इसमें पहले मुझे शर्म आती थी, अब नहीं आती। सिर्फ मसाज करते हैं? भाई देखे आटा चीनी घ्यो, पहले इस काम करने से पहले मेरे घर में कभी चीनी नहीं है, कभी राशन नहीं है, कभी बिजली के पैसे नहीं है। अब इधर दिखर मेरे घर में भी सोलर लग गया। इससे अच्छा कौन सा काम होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि बड़ी जगह से सुनने में आया है कि मसाज के नाम पर, मालिश के नाम पर गलत काम किया जाता है, चाहे वो ज़बरदस्ती किया जाता है या वो रजामंदी के साथ किया जाता है। इसमें कितनी सदाकत देखते हैं आप, और सच सच आपने बताना है? इसमें सबसे मेन चीज़ है
ये अच्छा ਭੁੱਖ ਨਾ ਵੇਖੇ ਮਾਸ कि मैं कहना कि भुख तो बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा, ये जो मामलात होते हैं, जैसे अब अफसोस के साथ मैं ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जना भी जिसे कहते हैं या गलत काम भी कहते हैं, क्या ज़बरदस्ती आपसे करवाए जाते हैं या फिर आपकी बाहिमी रजामंदी होती ये है? ना मैंने 11 क्लासें पढ़ी हैं, अच्छा ठीक है, तो वो पढ़ के मैं आगे फ़ीस वगैरह नहीं दे सका। अबू की डेथ हो गई तो 11 क्लास इतना मेरा कद विड्डा है तो मैं आगे नहीं जा सका। इसमें मेन किरदार है हमारे पास रोज़गार वगैरह नहीं है। अब रेडी लगाएंगे उस पर पैसे नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि वो LDA वाले उठा के ले गए थे। अगर भाई ये मैंने आप खड़े हैं मेरे पास, एक उंगली ऐसे टच करूँगा, आप नहीं करने दोगे तो हमारा भी दिल है ना यार, हम भी इंसान हैं। तो इसमें जो ना करती क्या हैं आंटी, या सिर्फ मसाज करवाती हैं या फिर और क्या क्या कहती हैं? इस पर देखिए, बात जो है वो खुल कर करें, हमें मालूमात मिली है तभी हम आपके पास आए हैं। आपने देखिए मैं खुद भी 3 बेटी हैं मेरी, तो मेरा दिल इस टाइम रो रहा है। आपकी बात बिल्कुल बजाय, अल्लाह बच्चियों के नसीब अच्छे करे, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो मामला मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके बारे में कोई रोशनी डाले, कुछ कम से कम बताए तो सही कि मामला होता कैसे है, आखिर कितने बजे ख़वातीन आती हैं, हॉस्टल में आती हैं, आंटियाँ आती हैं, सिर्फ दबाते हैं आप, मालिश करते हैं या करते क्या हैं, बताएं तो सही। मैं अपने दिल की बात बताता हूँ। जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स माँ बाप है, सबका मेन रोल इनका है। वो मोबाइलों में बड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जो बच्चे हैं वो अच्छा, मोबाइल, वो ठीक है, बच्चे जो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप क्या करते हैं या आपसे क्या करवाया जाता है, ये बताएं आप। भाई अब मैं क्या बताऊँ आपको, बताए तो सही कम से कम। मतलब पूरी बॉडी की मालिश करते हैं सिर्फ मालिश करते हैं? जी बस। नहीं ऐसे नहीं, जो बात पता चली थी, जिस चीज़ की मालूमात मिली थी वो तो बताएं कम से कम। एक आंटी ने कुंडी लगा ली थी, अच्छा तो वो कहती थी कि अगर तुमने मेरे साथ ये काम ना किया तो मैं तुम्हारे पर चोरी का मुर्दा डाल दूंगी, मोबाइल फ़ोन वगैरह पैसे लगा दूंगी। तो मैंने कहा बाजी मुझसे गलती हो गई है। मैं उसको बाजी बाजी कह रहा था, वो जफियाँ डाल रही थी, मेरे बंदे की डेथ हो गई है। अच्छे बुरे लोग तो हमें मिलते ही हैं यार। मतलब कि मैंने इस तरह का बंदा कोई नहीं देखा कि जो कि ये 20 रुपये ले लें, आप खाना खा लेना। किस चीज़ के लिए कुंडी लगाकर उसने आपको ज़बरदस्ती की? मतलब कि भाई मैं उस एक चीज़ ही गलत है, उसका क्या बात करूं, क्या नहीं, नाम? बताए तो सही कम से कम, उसने प्रेशराइज किस चीज़ के लिए आपको किया? तो फिर आपने किया उस हाँ करना वो एक बार किया या फिर उसके बाद मुसलसल इस चीज़ को करते रहे हैं? 20 मरतबा 20 मरतबा। सिर्फ उसी के साथ कि और लोगों के साथ? कोई और बात कर लो, इसको स्टॉप कर दो। नहीं, जब आप एक चीज़ कर रहे हैं, आप तो करते हुए मतलब कि उस चीज़ की हया नहीं आ रही, तो आप चाह रहे हैं कि मुझे बात करते हुए इस चीज़ की शर्म आए और हया आए। बस अब मेरा समझ लो कि रोज़गार लगा हुआ है, तो मैं इस तरह की कोई भी बात नहीं करूँगा कहीं ऐ ना हो कि मेरा कस्टमर घट जाए। हो गया। जनाब वाला, मुझे ये बताइएगा कि ये सिर्फ एजिड होती हैं या बड़ी उम्र की ख़वातीन होती हैं या फिर ये गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता है, ये ज़रा बताइएगा। ये वो लोग ज़्यादा है जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ किस करते हैं। एज की होती हैं फीमेल ज़्यादा? कम है 25 22। मतलब 20 से 25 साल? हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल की होती है? लड़के भी हैं बहुत ज़्यादा। लड़के भी बुलाते हैं आपको स्पेशल? हाँ, वो क्या कहते हैं? कहते हैं हमने नशा कर लिया, हमें बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो जब मैं मैं वैसे पलवानी करता रहा हूँ, जब हाथ लगाता हूँ वो कहते हैं हमें सुकून ही बड़ा मिल गया। एक लड़के ने तो मुझे फ्रिज भी दे दी थी, गर्मी बड़ी थी, कहता है वो 40,000 रुपये की फ्रिज है, ये रखो। गर्ल्स हॉस्टल में आप जाते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक फ्लैट में आपको बुलवाया जाता है? 1-2 मरतबा गया था, उसके बाद नहीं गया। हुआ क्या था वहाँ पर सीन, जाना कैसे हुआ? बस वो एक एंटी ले गई थी, अच्छा उसको मैंने मालिश मुलिश की थी। अच्छा। तो बस मेरा यही पैगाम है, रोटी वाधू होवे साढ़े वर्गे जेडे थल। आंटी की आपने मसाज की, फिर उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल में या फिर उन लड़कियों के से कैसे रब्ता हुआ? उस एंटी के बाद उसके मियाँ की भी की। अच्छा। उसका मियाँ ने मुझे 3 मरतबा मोबाइल फ़ोन लेकर दिए, पैसे वगैरह भी दिए। गलत काम के लिए मजबूर किया? करते थे पर मैंने नहीं किया। वो तो कहता है कि मैं आपका वैसे ही बड़ा आशिक हूँ। ये बताइएगा जो आप बात कर रहे थे, शीशियाँ लेकर खड़े थे? तो बस मिल गया मोबाइल फ़ोन मेरे पास है, ये देखें। अच्छा। ये 25,000 रुपये का उसने मुझे आंटी ने लेकर दिया, ये देखें। अच्छा। ये देख रहे हैं। अच्छा। अब ये काम बहुत गंदा है, अच्छा।
ये मोबाइल देख रहे हैं मेरे पास, एक इस तरह का डब्बा बैग घर में भी पड़ा हुआ है। तो वो काम करके आपने इससे ये पहले मोबाइल जब मैं रेडी लगाता था ना, तो मेरे पास सैमसंग का मोबाइल था, उसमें बैटरी के पैसे नहीं थे। अब इससे ज़्यादा गर्ल्स हॉस्टल की बात नहीं कोई कर रहे। सर उसको छोड़ दे, मैं नहीं करना। मसला क्या हुआ था, कम से कम कुछ बताएं तो सही। वो बहन बनी थी मेरी, जब उसको पता है कि ये मालिश का काम करता है, वो मुझे कहती थी लाते मालिश करो, तो मैंने उसको मना कर दिया, आप मेरी बहन है, मैं नहीं करूँगा। तो बस उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा। वो 2-3 लड़की हैं, तो बस छोड़ दो उसको, बात को खत्म कर। फिर हुआ क्या, मामला क्या हुआ? देखें ना, हम नहीं चाहते आपके साथ कोई ज्यादती हो या कोई मामला ख़राब हो। बताएं आगे क्या हुआ। नहीं, आगे बस ख़त्म हो गया, सब खत्म। आगे कुछ नहीं हुआ। कितने पैसे कमा लेते हैं आप? कम से कम भी 1 लाख रुपया महीने का कमा। 1 लाख रुपए महीना गुजारा हो जाता है? 1 लाख रुपए में नहीं होगा यार। हमारे जैसे ठल्ड लोग जो रेडी पर खड़े होके कहेंगे सेब ले लेके ले लें, 10,000 रुपया लगाएंगे, तो वो 10,000 रुपये में से रात को 500 या 700 रुपया आएगा। अच्छा, दिल नहीं भरता है इस कामों से आपका? अब जो हालात है ना, ये इसकी वजह से, पेट की वजह से भाई। सुकून आता है इन पैसों में? आप ईमानदारी से बताना। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं आता। तो कोई और काम कर ले, कम पैसे कमा ले, बच्चों को रिज़्क़ हलाल तो खिलाएं कम से कम। यार मैं 11 पढ़ा हुआ हूँ, आप कहीं लगवा दो जॉब पर, किधर भी लगेंगे 30,000 लग जाएगी, 25,000 लग जाएगी, उसमें 5-6 जो घर के अफराद है, वो कैसे किचन वगैरह चलेगा बताएं मुझे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये जनाबे वाला मेरे साथ मौजूद था जो मसाज और मालिश से अपने घर का गुजर बसर करता है, 3 बच्चियों की कफ़ालत करता है, अपनी बीवी की कफ़ालत करता है, अपने घर वालों की कफ़ालत करता है। लेकिन इसका कहना है कि इन पैसों से मैं ज़रूरियात ज़िंदगी तो पूरी कर लेता हूँ, घर वालों की कफ़ालत तो कर लेता हूँ, लेकिन मुझे इन पैसों से सुकून नहीं है। जहाँ पर नाज़रीन सुकून नहीं है, वह लाख या करोड़ भी आपके लिए बेकार है और बेवज़न है। और ये बात बताने का मकसद, ये वीडियो दिखाने का मकसद हमारे माशरे को डिग्रेड करना बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, लोग मजबूरी के तहत क्या कुछ कर रहे हैं। ये हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जो 10 पढ़े 11 पढ़े, अलबत्ता जो ज़ीरो भी पढ़े हैं ना, या जो अंगूठा छाप भी है, वो हमारे मुल्क पाकिस्तान, हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी है। उनकी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाया जाए और उनको हक दिया जाए। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।